ओम नमः शिवाय। श्री पार्वती पतये नमः। नमस्कार भक्तगण। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं कविता तिवारी आपका आपके चैनल कविता तिवारी में स्वागत करती हूँ। हम सुन रहे हैं श्रावण मास महात्म्य अध्याय 16 की कथा। श्रावण मास महात्म्य सुनने से पहले हम सुनते हैं भगवान शिव की एक प्यारी सी कहानी। उसके बाद सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य की कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, पार्वती पतये नमः। हे भोलेनाथ, हम भक्तों के सारे कष्टों को दूर करना, इस सावन में हर भक्त के घर में खुशियां देना। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। चलिए अपनी कथा शुरू करते हैं। भगवान शिव के बारे में यह तो हम सभी जानते हैं कि थोड़ी सी तपस्या से भोलेनाथ आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि कई ऐसे उदाहरण भी हैं जब किसी ने बड़ा वरदान पाने से उनकी कठिन तपस्या भी की है। लंकापति रावण ने भी अमृत का वरदान पाने के लिए भगवान शिव को अपने 10 सिर चढ़ा दिए थे। भगवान शिव से जुड़ी ऐसी ही एक और कहानी है जिसमें एक राक्षस ने शिव जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। हालांकि वरदान देकर भगवान शिव खुद ही मुसीबत में फंस गए थे। बाद में भगवान विष्णु ने उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाया था। एक बार महर्षि नारद धरती पर घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें वृकासुर नामक का राक्षस मिला। नारद मुनि को देखते ही उसने कहा कि मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन देवता जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। महर्षि नारद ने बहुत सोचने के बाद कहा कि वैसे तो तुम तीनों महादेवों में से किसी की भी तपस्या कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मा विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं। उनके लिए बहुत वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु पूरी हो जाए लेकिन तपस्या पूरी ना हो। भगवान शंकर थोड़ी सी आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए सोच विचार नहीं करते। वृकासुर ने भगवान शंकर की आराधना करने का फैसला किया और हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर आराधना करने लगा। यज्ञ, जप, तप, ध्यान सब प्रकार से वह पूजा पाठ करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कि मैं शरीर और प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा। ऐसा सोचकर वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ कुंड में डालने लगा, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। परेशान होकर एक दिन उसने अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित करने का फैसला किया। स्नान ध्यान कर जैसे ही उसने खड़क उठाकर अपना शीश काटना चाहा कि भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, बस करो, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो, क्या चाहते हो। वृकासुर हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, आप मुझे वर दीजिए कि मैं जिस प्राणी के सिर पर हाथ रख दूं उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। शिव जी वृकासुर की यह मांग सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन वरदान नहीं देने पर देव मर्यादा का उल्लंघन हो सकता था। शिव जी वृकासुर से बोले कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने मुश्किल वरदान की कामना से तपस्या की थी, इसलिए तुम्हें तपस्या भी कठिन करनी पड़ी। जाओ, जैसा वर चाहते हो वैसा मिलेगा। वरदान पाते ही वृकासुर की असुरी वृत्ति जाग गई। उसने कहा कि प्रभु, आपका यह वरदान सत्य है या नहीं, इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, इसलिए पहले आपके सिर पर ही हाथ रखना चाहता हूँ और हाथ रखकर देखता हूँ कि यह वरदान कितना सत्य है। भगवान शंकर ने सोचा यह राक्षस कुछ नहीं सुनेगा। जब वृकासुर शिव जी के सिर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा तो वह वहां से भागने लगे। इस पर वृकासुर का क्रोध बढ़ गया। वह पीछा करते हुए चिल्लाया कि महर्षि नारद की तरह आपने भी मुझसे छल किया है। वरदान की परीक्षा से डरकर क्यों भाग रहे हो। शिव जी भूमंडल छोड़कर देवलोक तक भागते रहे और वृकासुर भी उनका पीछा करता रहा। अंत में भगवान शिव विष्णु लोक पहुंचे और विष्णु जी को अपनी परेशानी बताई। विष्णु जी ने हंसकर कहा कि कुछ भी हो, आपके वरदान की सत्यता तो सिद्ध करनी ही होगी। भगवान विष्णु ने योग माया से एक सुंदर वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का रूप बनाया और वृकासुर की ओर चल पड़े। भगवान विष्णु को जब वृकासुर आता हुआ दिखाई दिया
तो उन्होंने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया। उन्होंने बृकासुर से कहा कि असुर राज, कहाँ भागे जा रहे हो? लगता है कि आप बहुत थक गए हैं, शरीर को थोड़ा आराम दीजिए। आप सब प्रकार से सामर्थ्य हैं, फिर भी मेरे योग्य कोई काम हो तो बताइए। अक्सर लोग अपने मित्रों और सहायकों से ही अपना काम पूरा करा लेते हैं। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी की बातें सुनकर बृकासुर ने शिव जी के वरदान और उसकी परीक्षा की बात बताई। इस पर ब्रह्मचारी हंसा और कहा कि तुम किसके वरदान की परीक्षा लेना चाहते हो? शिव जी का तो अपना कोई घर ही नहीं है। वह खुद भूतों प्रेतों के साथ घूमते रहते हैं। वह भला किसी को क्या वर देंगे? वर देने वाले तो ब्रह्मा और विष्णु जी हैं। भगवान विष्णु ने बृकासुर से कहा कि तुम्हें वरदानी होना था तो ब्रह्मा या विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए थी। शिव जी के पीछे बेकार दौड़ रहे हो। वरदान देने वाला तो खुद इतना शक्तिशाली होता है कि उसके वरदान का असर खुद पर नहीं हो सकता। उन्होंने तो तुम्हें झूठ मूठ का वरदान दिया है। तुम्हारी तो तपस्या ही बेकार चली गई। ब्रह्मचारी की बात सुनकर बृकासुर निराश हुआ। उसका मनोबल टूट गया। वह कहने लगा कि मुझे तो देवर्षि नारद ने शिव की आराधना करने को कहा था। ब्रह्मचारी ने कहा कि तुमने नारद मुनि पर भरोसा कर लिया। वह तो एक घुमक्कड़ साधु हैं जो सभी को उल्टी सीधी सलाह देते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो अपने सिर पर हाथ रखकर देख लो कि कैसे शिव ने तुम्हें झूठा वरदान देकर बहकाया है। बृकासुर का मनोबल बुरी तरह टूट चुका था। उसने ब्रह्मचारी की बात पर भरोसा कर लिया और शिव जी ने भी उसके साथ छल करा, झूठा वरदान दिया। उसका विवेक नष्ट हो गया। उसने वरदान की सत्यता का परीक्षण करने के लिए अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया। सिर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्निपुंज प्रकट हुआ और बृकासुर उसमें भस्म हो गया। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आइए सुनते हैं हम श्रावण मास महात्म्य अध्याय 16 की कथा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी को कहूंगा। श्रवण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। सबसे पहले दीवार पर एक बापी का आकार बनाकर अशरीरी संज्ञक दिव्य रूप वाले 7 जल देवताओं, 2 बालकों से युक्त पुरुष संज्ञक नारी, एक घोड़ा, एक वृषभ तथा नर वाहन सहित एक पालकी भी उस पर बना दे। इसके बाद 16 उपचारों से 7 जल देवताओं की पूजा होनी चाहिए। इस व्रत में साधक को ककड़ी और दही ओदन का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। उसके बाद नैवेद्य के पदार्थों में ब्राह्मण को वायन देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक इस व्रत को करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष 7 सुवासिनियों को भोजन कराना चाहिए। जल देवताओं की प्रतिमाएं एवं सुवर्ण पात्र में रखकर बालकों सहित एक दिन पहले सायंकाल को भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल पहले ग्रह होम करके देवताओं के निमित्त चर से होम करना चाहिए। जिसने पहले इस व्रत को किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ उसे आप सुने। सौराष्ट्र देश में शोभन नामक एक नगर था। उसमें सभी धर्मों के प्रति निष्ठा रखने वाला एक साहूकार था। उसने जल रहित एक अत्यंत निर्जन वन में बहुत पैसा खर्च करके शुभ तथा मनोहर सीढ़ियों से युक्त, पशुओं को जल पिलाने के लिए सरलता से उतरने चढ़ने योग्य, दृढ़ पत्थरों से बनी हुई तथा लंबे समय तक टिकने वाली एक बावली बनवाई। उस बावली के चारों ओर थके राहगीरों के विश्राम के लिए अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभायमान एक बाग लगवाया। लेकिन वह बावली सूखी ही रह गई और उसमें एक बूंद पानी नहीं आया। साहूकार सोचने लगा कि मेरा प्रयास व्यर्थ हो गया और व्यर्थ ही धन खर्च किया। इसी चिंता में विचार करता हुआ वह साहूकार रात में सो नहीं पाया तथा रात्रि में उसके स्वप्न में जल देवता आए और कहा, जल के आने का उपाय तुम सुनो। यदि तुम हम लोगों के लिए आदर पूर्वक अपने पौत्र की बलि दो तो उसी समय तुम्हारी यह बावली जल से भर जाएगी। यह सपना देखकर साहूकार ने सुबह अपने पुत्र को बताया। उसके पुत्र का नाम द्रविड़ था और वह भी धर्म कर्म में आस्था रखने वाला था।
हे पिता, आप मुझ जैसे पुत्र के पिता हैं। में आपको ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। यह धर्म ही है जो स्थिर रहेगा और पुत्र आदि सब नश्वर हैं। अल्प मूल्य से महान वस्तु प्राप्त हो रही है, अतः यह क्रय अति दुर्लभ है, इसमें लाभ ही लाभ है। शीतांशु और चंडांशु ये मेरे दो पुत्र हैं। इनमें शीतांशु नामक जो ज्येष्ठ पुत्र है, उसकी बलि बिना कुछ विचार किए आप दे दें। लेकिन पिताजी, घर की स्त्रियों को इस रहस्य का कभी ज्ञात नहीं होना चाहिए। उनका उपाय ये है कि इस समय मेरी पत्नी गर्भ से है और उनका प्रसव काल भी निकट है, जिसके लिए वह अपने पिता के घर जाने वाली है। छोटा पुत्र भी उसके साथ जाएगा। हे तात, उस समय यह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगा। पुत्र की यह बात सुनकर पिता उस पर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और बोले, हे पुत्र, तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ, जो कि तुम जैसे पुत्र का मैं पिता बना। इसी बीच सुशीला के घर से उसके पिता का बुलावा आया और वह जाने लगी। तब उसके ससुर तथा पति ने कहा कि यह ज्येष्ठ पुत्र हमारे पास रहेगा, तुम इस छोटे पुत्र को ले जाओ। पति के द्वारा ऐसी बात सुनकर उसकी वधू ने ऐसा ही किया। वह छोटे पुत्र को लेकर अपने साथ चली गई। बहू के जाने के बाद पिता पुत्र ने उस बालक के शरीर पर तेल लगाकर लेप किया और अच्छी प्रकार स्नान कराकर सुंदर वस्त्र व आभूषणों से अलंकृत करके पूर्वाषाढ़ा तथा सद्विक नक्षत्र में उसे प्रसन्नता पूर्वक बावली के तट पर खड़ा किया और कहा कि बावली के जल देवता, इस बालक के बलिदान से आप प्रसन्न हो। उसी समय वह बावली अमृत तुल्य जल से भर गई। वे दोनों पिता पुत्र शोक व हर्ष से युक्त होकर घर की ओर चले गए। सुशीला ने अपने घर में तीसरे पुत्र को जन्म दिया और 3 महीने बाद अपने घर जाने को निकल पड़ी। मार्ग में आते समय वह बावली के पास पहुंची और उस बावली को जल से भरा हुआ देखा तो वह बहुत ही आश्चर्य में पड़ गई। उसने उस बावली में स्नान किया और कहने लगी कि मेरे सास ससुर का परिश्रम व धन का व्यय सफल हुआ। उस दिन श्रवण माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी और सुशीला ने शीतला सप्तमी नामक शुभ व्रत रखा था। उसने वहीं पर चावल पकाए और दही भी ले आई। उसके बाद जल देवताओं को विधि पूर्वक पूजन करके दही भात तथा ककड़ी फल का नैवेद्य अर्पण किया तथा ब्राह्मणों को वायन देकर साथ के लोगों के साथ मिलकर उसी नैवेद्य अन्न का भोजन किया। उस स्थान से सुशीला का ग्राम 1 योजन की दूरी पर स्थित था। कुछ समय बाद वह सुंदर पालकी में बैठ दोनों पुत्रों के साथ वहां से चल पड़ी। तब वे जल देवता कहने लगे कि हमें इसका पुत्र जीवित करके इसे वापस करना चाहिए, क्योंकि इसने हमारा व्रत किया है। साथ ही यह उत्तम बुद्धि रखने वाली स्त्री है। इस व्रत के प्रभाव से इसे नूतन पुत्र देना चाहिए। पहले उत्पन्न पुत्र को यदि हम ग्रहण किए रह गए तब हमारी प्रसन्नता का फल ही क्या। आपस में ये कहकर उन दयालु देवताओं ने बावली में से उसके पुत्र को बाहर निकालकर माता को दिखा दिया और फिर उसे विदा किया। बाहर निकलकर वह पुत्र माता पिता पुकारता हुआ अपनी माता के पीछे दौड़ पड़ा। अपने पुत्र के शब्द सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां अपने पुत्र को देखकर मन ही मन बहुत चकित हुई। उसे अपनी गोद में बिठाकर उसने उसका माथा सूमा, किंतु यह डर जाएगा इस विचार से उसने पुत्र से कुछ नहीं पूछा। वह अपने मन में सोचने लगी, यदि इसे चोर उठा लाए तो यह आभूषणों से युक्त कैसे हो सकता है। यदि पिचासों ने इसे पकड़ लिया तो दोबारा छोड़ कैसे दिया। घर में संबंधी जन तो चिंता में के समुद्र में डूबे होंगे। इस प्रकार सुशीला सोचती हुई नगर के द्वार पर आ गई। तब लोग कहने लगे कि सुशीला आई है। यह सुनकर पिता पुत्र अत्यंत चिंता में पड़ गए कि वह न जाने क्या कहेगी और उसके पुत्र के बारे में हम क्या जवाब देंगे। इसी बीच वह तीनों पुत्रों के साथ आ गई। जब सुशीला के साथ ज्येष्ठ बालक को देखा तो सुशीला के ससुर तथा पति घोर आश्चर्य में पड़ गए और साथ ही बहुत आनंदित भी हुए। वे कहने लगे, हे शुभ चिंतके, तुम कौन सा पुण्य कर्म की हो अथवा व्रत किया है। हे भामिनी, तुम पतिव्रता हो, धन्य हो और पुण्यवती हो।
इस शिशु को मरे हुए 2 माह बीत चुके हैं और तुमने इसे फिर से प्राप्त कर लिया और वह बावली भी जल से भरपूर है। तुम एक पुत्र के साथ अपने पिता के घर गई थी, लेकिन वापस 3 पुत्रों के साथ आई हो। हे श्रभु, तुमने तो कुल का उद्धार ही कर दिया। मैं तुम्हारी कितनी प्रशंसा करूं। इस प्रकार ससुर ने उसकी प्रशंसा की। पति ने भी प्रेम पूर्वक देखा और सास ने उसे आनंदित किया। उसके बाद उसने मार्ग के पुण्य का समस्त वृत्तांत सुनाया और अंत में उन सभी ने मनवांछित सुखों का अनुभव करते हुए बहुत आनंद प्राप्त किया। हे वश, मैं इस शीतला सप्तमी व्रत को आपसे कह दिया। इस व्रत में दही, ओदन, शीतल ककड़ी का फल, शीतला और बावली का जल भी शीतल होता है तथा इसके देवता भी शीतल होते हैं। अतः शीतला सप्तमी का व्रत करने वाले तीनों प्रकार के तपों से, संताप से शीतल हो जाते हैं। इसी कारण से यह सप्तमी शीतला सप्तमी इस यथार्थ नाम वाली है। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। शीतला माता की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।